दरबार पर गया है, द्वार पर गया है तो बोला है कि ये फैसला कि हम लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो, हम लोगों को हमारा मान सम्मान दे दो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो पेशवाओं ने जरा दिया है, सुना कितना फैसला के बना के हम तुम्हें मान सम्मान की बात को जोड़ो, हम तुम्हें थोड़ी सी रस्सी भर जगह नहीं देंगे। और तो सुनो, हम चाहे हमारे इस देश में अंग्रेज घुसते आ जाए, उनसे हार जाएंगे, लेकिन हम तुम लोगों को मान सम्मान नहीं देंगे। बोले हैं पेशवाया, चाहे गोरम से हम जाए हारे, पर तुमको अधिकार नहीं देंगे। जब इतनी बात सुनना सुनी तो मन में क्रोध उठी गई। आज जब इतनी बात पेशवाओं ने कही है, महाराजादी से हम शुद्ध लोगों से जब कही है, बोला है कि इतना सम्मान समाज की बात को दूर करो, हम तुम्हें रत्ती भर जगह नहीं देंगे। तुम लोग अगर जब आजादी पा जाओगे, छूट पा जाओगे, तो तुम लोग हमारे सर पर बैठ जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें एक रत्ती भर सुई के बराबर जो मैं जगह नहीं दे सकता हूँ। हमारी हार क्यों ना अंग्रेजों से हो जाए, वो क्यों ना हमें मौत के घाट उतार दे, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे छोटों को मैं आजादी नहीं दे सकता हूँ। तब आज इतनी बात जब सुनी है तो सिद्धनाथ आज क्रोध में आ जाता है और ललकार कर बोलता है कि ये पेशवाओं, अगर तुम हमें मान सम्मान की आजादी नहीं दोगे तो मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। मैं तुमसे ऐसे नहीं तो मैं लड़कर तुमसे आजादी लूंगा। बोले हैं सिद्धनाथ, सुनो, ललकार के बोला है, अरे सिद्धनाथ जप ललकारी जो सिद्धनाथ का पेशवाओं से बोला है, सुनो पेशवाओ, अरे तुम्हें मौत है गई कपूराई,
सिद्धनाथ ने कही है कि आप हमसे ये तो कहो या तो हमें मान सम्मान के अधिकार को हमें दे दो। ने कहा मैं कुछ भी तुमको नहीं होगा, चाहे मुझे जो कुछ भी करना करे। तो आज सिद्धनाथ ने कहा है आप हमें रणभूमि में हमसे युद्ध करो, जो जीतेगा वो मान सम्मान का अधिकार होगा, तो अधिकारी बनेगा। आज बोला है सिद्धनाथ सुनो। सुनो तो सुनाओ। अरे ठारे हुई के सिद्धनाथ ने अरे अब हमारी है जाके अरे कमर में बांधी दियो मिल जाता है। तो अंग्रेजों ने कहा है मैं आपसे हाथ तभी बढ़ाऊंगा जब हम लोग आप हमारा साथ दोगे। अगर आप हमारा साथ दोगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे मान जो मिले सम्मान होती है तो हम अपने समान करी है। अरे सुन के बात फिर से खाना देखिए। अरे अंग्रेज ने करी है सुधार। भैया सिद्धनाथ ने आगे युद्ध का बुलंद भंग भैया सिद्धनाथ ने आगे बुलंद जो सिद्धनाथ था तो आगे जाकर मिला है कि आप हमें मान सम्मान के अधिकारों को हमें दे दो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो पेशवाओं ने जवाब दिया है आप चाहे वो कुछ भी कर लो लेकिन मैं आपको मान सम्मान नहीं दूंगा। जब इतनी बात सुनी है सिद्धनाथ ने तो आज ललकार कर बोला है कि आप हमसे युद्ध में के मैदान में हमसे लड़ाई करो, जो जीतेगा कोई हक अधिकारों का मालिक होगा। अब वहीं आई ना है। तो पेशवाओं ने कहा है कि ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर जाकर वो सिद्धनाथ अंग्रेजों से मिल जाता है और जब अंग्रेजों ने के पास गया है तो अंग्रेजों ने जवाब दिया है कि मैं आपसे हाथ तभी बढ़ाऊंगा जब आप हमसे और हम लोगों को वहां पर रहने पीने खाने की व्यवस्था आप स्वयं करोगे। तो सिद्धनाथ ने कहा ठीक है मैं आपकी सारी व्यवस्थाओं से की तैयारी मैं कर दूंगा। तब आज सिद्धनाथ और अंग्रेज जब आपस में एकत्रित हुए हैं मिल जाते हैं, तब आज जब संख्या बड़ी है आज
धीरे धीरे वही समय बीतता चला गया। आज वो दिन समय आया है 1 जनवरी सन 1818 जब समय आया है तो इधर सिद्धनाथ ने पत्र भेजा है युद्ध के लिए। और जब युद्ध का पत्र भेजा है तो राज पेशवाओं ने तैयारी करी है। पेशवाओं ने इतनी तैयारी की है, इतने उनके सैनिक इकट्ठे हुए, 1000 तो 1000 नहीं, कम से कम 50,000 के सैनिक पेशवाओं को इकट्ठे हुए। और इधर जो सिद्धनाथ था, हम सोच रहे जाति के लोग, बाहर जाति के लोग हैं, उनके केवल 500 सैनिक तैयार हुए हैं और चल देते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अरे सुनो कहानी पूरे गांव की दानी, बहुत रही जलाई। 500 सैनिक सिद्धनाथ के हरण सेना लई सजाई। कहानी पूरे गांव की दानी, बहुत रही जलाई। 500 सैनिक सिद्धनाथ के हरण सेना लई सजाई। अरे 500 सैनिक महार योद्धा, बांधन कमर लई तलवार। अरे संभाजी की समाधि पे पहुंचे, सबने प्रतिज्ञा करी है राम। के खातिर भई तैयार। आसन भरी लाई जाए। आज सिद्धनाथ ने 500 सैनिक योद्धाओं को जब तैयार किया है, चल देते हैं रणभूमि पर। पेशवा भी एकत्रित हो जाते हैं और जब सेना देखती है राज तो क्या हुआ। समाई सेना, अरे महार सेना देवी है। पेशवाओं की सेना इतनी अधिक हुई
बाहर जाके कोई बच्चों की सेना थी तो बहुत कम थी, फिर भी लड़ाई जारी है। अरे चली आओ तेरी है जगत हाथी, अरे अब हमारे घाट उतार दिया है। आज अपनी आजादी को जीत लिया है, मान सम्मान से प्राप्त कर लिया है। और क्या हुआ, मन में खुशियां रही मनाए, हमारा चाहने के सब ही खुशियां रहे मनाए, हमारा चाहने के बोलिए तथागत सम्यक संबुद्ध की बाबा साहब अम्बेडकर की। इस प्रकार से 1 जनवरी को जोड़िए त्योहार और 500 महान सैनिकों का 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतार कर आज अपने मान सम्मान को जीता है। आइए अब आप लोगों के बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। आप लोगों के मुखारबिंद से बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन गाथा को सुनेंगे, महान दया होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जा कहाँ छोटी वाली बड़े तो ऐसे बाहर में लिखा तो इससे बाहर ही पैसे ये बोल दो, गिराओ ना, पैसे ले लो, बोल दो 50 रुपया कुरसंडा राम निवास, कुरसंडा निवास। और लिखो